हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान इसकी ये है कि जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका रूल है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हैज़ बीन लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला है एग्जाम्पल। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो समय निश्चित होगा तो सिंस का यूज़ होगा और अगर समय अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज़ होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे से, ये एक निश्चित समय है। 1 घंटे से मतलब निश्चित समय है। तो मैं का बोलते हैं हम लोग आई। तो हम लोग बनाते हैं पहले आई, और आई के साथ हमेशा लगता है हैव बीन, तो हैव बीन लगा देंगे। हैव बीन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना होता है रीड। पढ़ना को बोलते हैं रीड। रीड में हम लोग आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। अब आई हैव बीन रीडिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब हो गया। अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। इस किताब, दिस बुक, दिस बुक, तो हमारा हो जाएगा दिस बुक। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ 1 घंटे से। तो हम लोग लगा देंगे फॉर, सिंस लगाएंगे, सिंस 1 आवर। सिंस हम लोग यहाँ बना देते हैं, यहीं पर लिखते हैं सिंस 1 HOUR। ठीक है, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 आवर। मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। तुम 1 सप्ताह से टहलने जा रहे हो। तुम 1 सप्ताह से टहलने जा रहे हो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तुम को हम लोग बोलते हैं यू। यू के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन। यू के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे। वर्ब है टहलना। टहलना को हम लोग बोलते हैं वॉक। वॉक में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा वॉकिंग। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब हो गया। अब हमें क्या लिखा? मैं यू हैव बीन वॉकिंग, तुम टहलने जा रहे हो 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता जो है, 1 सप्ताह जो है वो अनिश्चित समय है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक तुम 1 सप्ताह से टहलने जा रहे हो। अगला एग्जाम्पल है, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह, सुबह से, ये तो मेरे हिसाब से सुबह से ये जो है वो एक अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है। सुबह से कितने बजे तक पढ़ रहे हैं वो तो पता है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पिताजी का फादर। फादर, अब हमारा पिताजी जो है, जो फादर है वो एक वचन है, तो हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। हैज़ बीन। उसके बाद हम लोग पढ़ना का होता है रीड, हम लोग लिखेंगे इसका रीडिंग। उसके बाद अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो हम लोग बनाएंगे न्यूज़पेपर। उसके बाद सुबह से तो लिख देंगे फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझिएगा, मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मॉर्निंग हम लोग इसको बनाएंगे, देख लीजिए अच्छे सेंटेंस को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है मारिया मैम 2 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं। 2 साल जो है वो एक अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे सब्जेक्ट मारिया मैम। मारिया मैम, मारिया मैम एक वचन है तो हम लोग लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब पढ़ाना है तो हम लोग बनाएंगे रीडिंग। उसके बाद हम लोग स्कूल बना देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। रीडिंग स्कूल फॉर 2 साल से 2 ईयर, 2 ईयर्स। मारिया मैम हैज़ बीन रीडिंग स्कूल फॉर 2 ईयर्स। मारिया मैम 2 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं। अगला एग्जाम्पल है, वे लोग 5 बजे से काम कर रहे हैं। 5 बजे जो है वो एक निश्चित समय है,
तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा, तो वे लोग का होता है दे। अब दे हमारा बहुवचन है तो हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद काम कर रहे हैं, करना का होता है डू, डू में हम लोग आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। डूइंग वर्क, ऑब्जेक्ट हमारा है वर्क। उसके बाद हम लोग सिंस लगाएंगे, क्योंकि जो 5 बजे से वो निश्चित समय है। सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है कि वे लोग 5 बजे से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग वर्क, दे हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 5 o'clock। वे लोग 5 बजे से काम कर रहे हैं। तो ये था सेंटेंस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।